हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के 3 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। जैसा कि इस समय हमारे चैनल पर 12th केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं की एक सीरीज चलाई जा रही है। सीरीज का मतलब इस सीरीज में आपको वो सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताए जाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, इससे पहले भी मैं 4 से 5 वीडियो आपके लिए बना चुका हूं महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं का, जिसमें मैंने आपको 3-3, 5-5 एक वीडियो में अभिक्रियाओं को बताया। उसको अगर आपने नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। देखिए, 2 प्रकार का मैं आपको अभिक्रिया पढ़ा रहा हूँ। एक तो है क्या होता है जब टॉपिक का, एक कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, तो दोनों में आज मैं आपको 3 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं बताऊंगा। क्या होता है जब टॉपिक का, ठीक है, हो सकता है ये कि क्या होता है जब टॉपिक का ये लास्ट वीडियो हो। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से और लास्ट तक देखते रहें। तो देखिए, फर्स्ट देखिए क्या है। एनिलीन सोडियम नाइट्राइट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 0 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया करता है। यानी कि क्या होता है जब, देखिए टॉपिक का नाम है क्या होता है जब। एनिलीन सोडियम नाइट्राइट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 0 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा। ठीक है, ये हाई लेवल और जो थोड़े हार्ड हैं उनको मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने कुछ बेसिक रिएक्शंस को बताया था। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एनिलीन का फार्मूला। तो एनिलीन का फार्मूला होता है C6H5NH2। ठीक है, या इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको बेंजीन रिंग की सहायता से बनाता था, देखिए मैं छोटा सा बना रहा हूँ। इस प्रकार से आप NH2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो C6H5NH2 ये आपका एनिलीन है। अब आपसे कहा जा रहा है कि एनिलीन सोडियम नाइट्राइट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो देखिए, इसकी अभिक्रिया हम करा देते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, जिसका फार्मूला होता है HCl, और क्या आपका सोडियम नाइट्राइट, जिसका फार्मूला होता है NaNO2। ठीक है, तो इन तीनों की जब अभिक्रिया होती है आपस में तो क्या बनता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और कितने डिग्री पर, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर लगभग 5 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, 0 से लगभग 5, या आप इसे 0 ही मान सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। क्वेश्चन जो दिया गया है उसको हमने लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में अभिकारक दिया रहता है, आपको प्रोडक्ट बताना होता है कि क्या बनेगा। तो देखिए, एनिलीन सोडियम नाइट्राइट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो देखिए, एनिलीन हमने लिखा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा और सोडियम नाइट्राइट लिखा। अब बनेगा क्या। ठीक है, तो देखिए C6H5 आप ऐसे ही लिख दीजिए, C6H5। ठीक है, C6H5। अब लिखिए N, जो ये आपका N है। ठीक है, इतना हमने एडजस्ट कर लिया। अब एक N आप यहाँ पर ले लीजिए, लेकिन इसके बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा N, और एक Cl यहाँ से उठा लीजिए तो Cl, ये आपका बन गया। ठीक है, और एक चीज़ और बनेगा जो कि मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ ताकि इसका मैं नाम लिख सकूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ और बनेगा, देखिए क्या बनेगा, आपका बनेगा NaCl और बनेगा H2O। देखिए, हमने यहाँ से Na ले लिया, ठीक है, और Cl एक ले लिया, और एक मैं पहले भी ले चुका हूँ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 Cl होना चाहिए। ठीक है, और H2O। अब ये बैलेंस रिएक्शन है या नहीं, इसको समझना है। ठीक है, तो देखिए C6H5 यानी कि कार्बन कितना है 6, इधर भी 6 है। हाइड्रोजन कितना है 5 2 7 1 8, इधर कितना है 5 2 7, एक हाइड्रोजन कम है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पर 2 से गुणा कर देना है ताकि जो एक हाइड्रोजन था वो 2 हो जाए। तो अब देखिए 5 2 7 और 2 9। ठीक है, और इधर देखिए 5 और 2 7। अब हम क्या करें, इधर 7 है इधर 9 है, तो इससे दिक्कत है, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 है और 2 दूनी 4, यानी कि 2 H2 है तो 2 दूनी 4, यानी कि 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो 5 और 4 9 हाइड्रोजन। अब इधर भी 9 है इधर भी 9 है, तो हाइड्रोजन बराबर हो गया। ठीक है, अब क्या होता है N देख लेते हैं। N कितना है 1 और 1 2, यहाँ पर कितना है 1 1 2। ठीक है, अब उसके बाद में आपका Cl कितना है 2, देखिए आगे 2 लगा हुआ तो Cl 2 है, यहाँ पर भी 1 और 1 2 है। ठीक है, तो अब आपका ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। तो आप कह सकते हैं कि जब एनिलीन सोडियम नाइट्राइट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 0 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया करता है तो आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। तो मेन जो आपका प्राप्त होगा वो होगा, इसका नाम मैं यहाँ से लिखता हूँ, थोड़ा बड़ा है, तो बेंजीन, ठीक है, डाई
एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपका बनता है। समझ में आया? तो ये आपको याद रखना है। तो जब एनिलीन की अपक्रिया सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करेंगे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा और आपका NaCl और जल बनेगा। ठीक है, समझ में आया? फर्स्ट रिएक्शन थोड़ा बड़ा था लेकिन इजी है, आपको समझना है, एक दो बार लिखना है अपने मन से, समझ में आ जाएगा। सेकंड देखिए क्या हमारा सेकंड है कि क्या होता है जब फिनॉल का एसिटिलीकरण पिरिडीन की उपस्थिति में किया जाता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि क्या होगा जब हम फिनॉल का एसिटिलीकरण, अब एसिटिलीकरण का मतलब हम फिनॉल की अपक्रिया एसिटिल क्लोराइड से करा देंगे। ठीक है, तो एसिटिलीकरण किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन की उपस्थिति में किया जाता है। ठीक है, तो पिरिडीन जो आपका होगा ये उत्प्रेरक होगा। तो सबसे पहले फिनॉल का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो फार्मूला जो होता है मैं यहाँ पर आपको इस प्रकार से बना देता हूँ, इस प्रकार से इसका। तो ये आपका हो गया क्या? बेंजीन, OH लगा दीजिए, आपका फिनॉल हो जाएगा। फार्मूला लिखना चाहते हैं तो C6H5OH, ये आपका फिनॉल होता है। ठीक है, प्लस इसकी अपक्रिया किसके साथ करेंगे? एसिटिलीकरण हमें कराना है। तो एसिटिलीकरण के लिए हमें क्या करना होगा? इसकी अपक्रिया CH3COCl से करानी होगी। ये आपका एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, देखिए एसिटिलीकरण और एसिटिल क्लोराइड जो आपका मिलता जुलता है। तो जब हमें एसिटिलीकरण कराना हो तो यानी कि उस यौगिक की अपक्रिया हमें एसिटिल क्लोराइड से करानी है। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? तो पिरिडीन की उपस्थिति में, PY। ठीक है, अब देखिए बनेगा क्या। तो यहाँ पर हमें समझना है बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए ये जो आपका बेंजीन रिंग है ये तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, ये बेंजीन रिंग जो आपकी है ये हमने ऐसे बना दी। अब देखिए यहाँ से एक वो जो आपका है वो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर, तो वो लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका जो है C, यहाँ से एक C ऊपर आ जाएगा तो C लिख देते हैं। यहाँ से एक वो आपका ऊपर आ जाएगा तो वो लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपका पूरा CH3 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। देखिए सिंपली समझिए कैसे। देखिए हमने क्या किया, O आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, पहले से ही था। कार्बन यहाँ पे एक चला गया, यहाँ से एक ऑक्सीजन चला गया, यहाँ से एक कार्बन चला गया। ठीक है, और CH3 आपका यहाँ पर पूरा एडजस्ट हो गया। अब आपका बचा क्या? यहाँ पर Cl बचा और H बचा, केवल यही दो बचे हैं, बाकी सब यहाँ पर आ गए हैं। देखिए O आया, C आया, O आया, CH3 आया, अब बचा है आपका सिर्फ HCl। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जब फिनॉल का एसिटिलीकरण पिरिमिडीन की उपस्थिति में किया जाता है तो आपका बनता है फेनिल एसीटेट। इसका नाम है फेनिल एसीटेट। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं कि जब फिनॉल का एसिटिलीकरण पिरिमिडीन की उपस्थिति में किया जाता है तो आपका फेनिल एसीटेट प्राप्त होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका बनता है। ठीक है, तो ये सेकेंड रिएक्शन था। अब हम लोग थर्ड रिएक्शन चलिए पढ़ते हैं। ये आपका एसिटिल क्लोराइड, इसका भी नाम लिख दीजिए, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अपना थर्ड रिएक्शन क्या है। देखिए थर्ड रिएक्शन हमारा है कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जल एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है। यानी कि क्या होगा अगर हम एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जल एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया कराएं। ठीक है, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल से कराएं, किसकी उपस्थिति में? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको अभिक्रिया जब करनी है तो आपको एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हमें एसिटिक अम्ल से करानी है। ठीक है, तो चलिए हम अभिकारक का नाम लिख लेते हैं। तो पहले हम लिखते हैं एसिटिक अम्ल का फार्मूला। एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH, आप लोगों को पता होगा पहले से भी। ठीक है, प्लस किससे हमें अभिक्रिया करानी है? एथिल अल्कोहल से। एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग इसे HOC2H5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, HOC2H5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि C2H5OH को हम चाहे HOC2H5 लिखें, इसमें मॉलिक्यूल उतने ही रहेंगे, फार्मूला वही है। ठीक है, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे हम इधर लिखें चाहे उधर। अब देखिए हमें कराना क्या है, इसकी अभिक्रिया करा देनी है किससे? इन दोनों की अभिक्रिया करा देनी है सांद्र H2SO4 से।
ठीक है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो बताइए बनेगा क्या। मैंने उल्टा क्यों लिखा था, इसका भी एक रीज़न था। क्यों? क्योंकि हम इसको जो है इन दोनों को, दोनों क्रियाओं में से इसे बाहर कर देंगे। ठीक है, यानी कि आपका बाहर निकल जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, देखिए CH3 बचा, यहाँ से देखिए CO बचा, एसिटिक अम्ल में से CH3CO बचा। अब इधर हम एथिल अल्कोहल में से देखते हैं क्या बचता है, O बचा है और C2H5 बचा है। ठीक है, इतनी चीज़ें बची थी। प्लस ये आपका जो मैंने डॉट डॉट किया बाहर निकाला है वो आपका H2O है, जल है। देखिए H हो गया H2 और O जल। ठीक है, तो आप लोग सिंपली कह सकते हैं कि जब एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जल एसिटिक अम्ल से अपक्रिया कराते हैं तो आपका बनता है, यहाँ पर आपका 3 रहेगा। ठीक है, तो आपका बनता है एथिल एसीटेट। ठीक है, एथिल एसीटेट आपका प्राप्त होता है। इसका नाम है एथिल एसीटेट। तो नाम चलिए लिख लेते हैं हम लोग। इसका नाम है एसिटिक अम्ल, यहाँ पर लिख लेते हैं एसिटिक अम्ल। इसका नाम है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। और जब इन दोनों की अपक्रिया हमने कराई तो आपका बना ये एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। तो आप लोग कह सकते हैं कि जब एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जल एसिटिक अम्ल से अपक्रिया कराते हैं तो आपका एथिल एसीटेट प्राप्त होता है और जल आपका निकलता है। ठीक है, तो ये थी 3 महत्वपूर्ण अपक्रियाएं जो कि मैंने आपको इस वीडियो में समझाई। आई होप कि आपको तीनों अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो लगभग जो सीरीज़ हमारी चल रही थी वो आपकी जो है फिनिश होने वाली है। जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो मैं आपको बता चुका हूँ और जो बचे हैं उनको भी मैं लेकर आपको जल्द ही प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। किस टॉपिक पर और किस रिएक्शन पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।